जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आज मैं आपके बीच आया हूँ सिर्फ इस पॉइंट पे चर्चा करने के लिए कि आज हमने सीखना बंद कर दिया। आज हमारी दिलचस्पी हट गई है। आज हम कोई चीज़ को सीखना चाहते नहीं हैं। हमसे लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। आज हम हर चीज़ में पीछे हैं। हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और हम बैठे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, एक जॉब के भरोसे। मगर हमने सीखना बंद कर दिया। हमें सीखने के ऊपर ज़रूरत देना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या सीखना है, क्या ऐसा स्किल सीखूं। नहीं, जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। मगर कुछ आजीविका चलाने के लिए हम कोई स्किल सीखें, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई बुरा नहीं है। धोनी अगर धोनी बन गया, सचिन तेंदुलकर अगर सचिन तेंदुलकर बन गया और हम सोचे कि हम भी सचिन तेंदुलकर बनेंगे, तो वो पॉसिबल कब होगा? जब हम वो राइट एक्शन लेंगे, जब हम उस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम सचिन नहीं बन सकते हैं और धोनी नहीं बन सकते, तो हम जिस स्किल को सीखना चाह रहे हैं उसमें मास्टर बन जाए। और जब हम उसमें मास्टर बनेंगे तो फिर हम उसमें भी बेताज बादशाह बन सकते हैं। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मगर हमें आज ज़रूरत है सीखने की। हमने सीखना बंद कर दिया, हमने लर्निंग को पीछे छोड़ दिया। कोई भी नई चीज़ आती है, हमारा फोकस उस पर नहीं जाता। हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हमसे आसानी से हो जाता है, हम वही करते चले जाते हैं। हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, हम कुछ नया नहीं सीखते हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर से जब हमने पूछना शुरू कर दिया, क्या ऐसी क्वालिटी है हमारे अंदर जिसको हम पॉलिश करके निखार सकते हैं? क्या हमारे अंदर ऐसा टैलेंट है जिसको हम उजागर कर सकते हैं? अगर हमने अपने आप से पूछना शुरू किया तो हमें जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी इस धरती पे नामुमकिन नहीं है एक इंसान के लिए, अगर वो ठान ले। सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो बात है, हम लोग बहुत चीज़ इस वजह से भी नहीं सीखते हैं कि लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये काम सीखने जा रहा है एसी का, इसने ग्रेजुएशन करने के बाद, इसने बीकॉम करने के बाद इतनी बड़ी डिग्री ले ली और उसके बाद ये एसी का काम सीखने जा रहा, ये बाइक मैकेनिक का काम सीखने जा रहा। क्या हो गया? लोग कहता है तो कहता रहे। हमारे पास हमारी डिग्री आ गई, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी इस्तेमाल होगा। मगर हमें कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एजुकेशन ले करके और बैठे हैं इस इंतज़ार में कि उनको जॉब नहीं मिल रहा, और जॉब नहीं मिल रहा और कोई स्किल है नहीं। अगर एक जाहिल आदमी, एक अंगूठा छाप आदमी, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जब गैरेज का मैकेनिक बनता है और गाड़ी को इतने बढ़िया तरीके से बना सकता है, तो एक एजुकेटेड आदमी अगर इस स्किल का मास्टर बन जाए तो वो कितना बेहतरीन बन सकता है और किस लेवल की अपॉर्चुनिटी फिर उसको मिलेगी, इसका अंदाज़ा मैं क्या लगाऊं, आप खुद लगा लेना। इसलिए मैं जोर देता हूं कि किसी स्किल को डेवलप करो। एक जाहिल आदमी अगर टेलर का काम सीख के और कपड़े सिलता है, एक एजुकेटेड आदमी अगर इस फील्ड में आ जाए तो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। एक जाहिल आदमी सालों साल टेलरिंग का काम करता है, सालों साल दर्जी का काम करता है और उसमें वो सिर्फ सरवाइव कर पाता है। उसमें बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। मगर अगर एक एजुकेटेड आदमी इस प्रोफेशनल में हो और इसके बाद एक उसने ग्रेजुएशन कर रखा, उसको जॉब नहीं मिला और वो टेलरिंग का काम सीख करके और उस फील्ड में जाए, तो वो एक अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर सकता है। कोई भी बड़ा ब्रांड लॉन्च कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो उसको वो सिस्टम मालूम है, उसको ये पता है कि वेबसाइट कैसे बनाया जाएगा, उसको ये पता है, उसको सब सिस्टम पता है कि इस सिस्टम को मैनेज कैसे करना है। मगर एक जाहिल आदमी अगर टेलर का काम कर रहा है तो वो पूरी जीवन टेलर का काम ही करता रहेगा और अपना आजीविका चलाता रहेगा, उससे वो ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि सबको एक स्किल सीखना चाहिए, हर किसी को। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको जॉब मिल गई, आपको जॉब मिल गई है, आप फिर भी समय निकाल के कुछ नया सीख सकते हैं। मैं कोई वो नहीं हूँ, मेंटर या कोच नहीं हूँ जो आपको बताऊँ। मैं जो देखता हूँ सोसाइटी में, जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है, वो सब मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं,
फिर भी जॉबलेस है, इधर उधर भटक रहे हैं। उनको अपने पॉकेट मनी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, उन्होंने स्किल को वैल्यू नहीं दिया। अगर वो स्किल को वैल्यू देंगे और उसके बाद अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है तो भी वो अपने खर्चे को अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे उस स्किल के दम पे। इसलिए आज हम स्किल से पीछे हैं, हमें किसी भी काम को सीखना चाहिए और हमें एक दूसरे को इस चीज़ को सिखाना चाहिए कि आप भी कुछ सीखो और मैं भी कुछ सीखता हूँ। ऐसे ही एक ग्रुप बनाना चाहिए, मगर हम लोग ऐसा कर नहीं रहे। मुझे लगा ये बात आप तक लानी चाहिए तो मैंने इस बात को आप तक लाया है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे लेंगे, वो आप देखें और एक दूसरे तक फैलाएं इस बातों को। मगर कुछ भी करें, हमें आज बेहतर बनाने के लिए, आज चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि चाइना का बच्चा बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर बच्चे को पता है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ बेहतर बनाना है, इसलिए वो सबसे आगे है और हम पीछे रह गए। हम पीछे, हम बल्कि बहुत ही ज़्यादा पीछे। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं। अगर हम कुछ सीखें और हम कुछ काम का इजाद करें तो हम वो काम अपने गली मोहल्ले में सबको जाकर उपस्थित करवा सकते हैं कि लो, इस काम को आप भी करो और आप भी करो और आप भी करो। मगर हम पीछे हैं। एक हम खिलौना बनाना भी नहीं जान रहे, और जो जान रहे हैं खिलौना बनाना वो लोग अपने अपने शहर में, आप चले जाओ अहमदाबाद, देखो कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हर घर घर में काम होता है। यहाँ तक सुना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक का बटन हिट करना। थैंक यू।